हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th वी हैव चैप्टर 1 द फन दे हैड के क्वेश्चन आंसर। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए स्टार्ट करते हैं। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, कैलकुलेट हाउ मैनी ईयर्स एंड मंथ्स आई हैव फ्रॉम नाउ मार्गीज एंट्रीज। तो इसमें बोल रहे हैं कि वो कितने साल हो गए, इसको कलेक्ट कीजिए, बताइए कि प्रेजेंट टाइम में कितने हैं। इसका आंसर है इट इज़ अबाउट 139, तो 139 ईयर्स एंड 5 मंथ, 5 महीने अहेड ऑफ प्रेजेंट टाइम। दिस विल चेंज विद टाइम। द टाइम इज़ टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम 17 मई 2157 टू प्रेजेंट डे। तो ये कैलकुलेट करा गया है 17 मई 2157 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर दिस क्वेश्चन इन अ फ्यू वर्ड्स आर कैपेबल ऑफ सेंटेंसेज ईच। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टोमी। कितने साल की मार्गी और टोमी कितने साल का है। तो इसका आंसर है मार्गी इज़ 11 एंड टोमी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड। तो मार्गी 11 साल की है, टोमी 13 साल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मम्मी कुछ सुना दे नहीं, जहाँ जाने लग रहा हूँ मैं गई फिरो अभी धीरे धीरे नहीं, अल्लाह दिया जा गला फाड़ के। कहाँ भाई या लगी रही। हाँ रंजन उठे थे हमारे तो। चुप हो जाओ, एक मिनट चुप हो जाए ना। हाउ ओल्ड आर मार्गी, चुप हो जाओ ठीक है, हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टोमी। मार्गी कितने साल की है और टोमी कितने साल का है। तो इसका आंसर है मार्गी इज़ 11 एंड टोमी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड। तो मार्गी वो 11 साल की है और टोमी वो 13 साल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर दिस क्वेश्चन इन अ फ्यू वर्ड्स आर कैपेबल ऑफ सेंटेंसेस ईच। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। तो मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था। तो इसका आंसर है मार्गी रोट इन हर डायरी टुडे टोमी फाउंड अ रियल बुक। तो उसने अपनी डायरी में लिखा था कि टोमी ने एक रियल बुक आज उसको मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर दिस क्वेश्चन इन अ फ्यू वर्ड्स आर कैपेबल ऑफ सेंटेंसेस ईच। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हैड अ मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। नो, इसका आंसर है नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। मार्गी एंड टोमी had only a mechanical teacher. The machine used to teach them in a fixed time daily. तो उन्होंने इससे पहले इस बुक को कभी देखा नहीं था। क्वेश्चन में बोलते हैं क्या उसने कभी देखा था इससे पहले, तो वो नहीं, इसका आंसर गलत है। नो, कि पहले मार्गी जी उसने ना बुक देखी थी उनके ज़माने में, मतलब उनके मैकेनिकल टीचर होते थे, वो नहीं उनको डेली उसी टाइम पे टीच करते थे। तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट थिंक अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। इसका आंसर है मार्गी वॉज सरप्राइज टू सी द येलो एंड क्रिंकल पेज ऑफ द बुक एंड फाउंड इट अवेफुली फनी टू रीड वर्ड्स that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. Furthermore, when she turned back to the privacy page, it had the same words on it which she read for the first time. तो उनके ज़माने में मैकेनिकल टीचर उन्हें टीच करते थे, लेकिन जो बुक है उसके हिसाब से मतलब उनके बहुत पुरानी बुक हो गई थी, उसके थोड़ा येलो शेड पड़ गया था ऐसी, तो वो वर्ड्स रीड करने में बहुत फ़नी लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज़। इसका आंसर है अ टेली बुक इज़ अ बुक दैट कैन बी रीड ऑन अ स्क्रीन। तो एक टेली बुक होता है जो हमें स्क्रीन पे हम रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वेयर वॉज अ मार्गी स्कूल डिड शी हैव एनी क्लासमेट। तो कहाँ था उस मार्गी का स्कूल और उसके पास कोई क्लासमेट था। तो इसका आंसर है Margie's school was a computer in her room itself, right next to her bedroom. No, she did not have any classmate. तो उसका जो स्कूल था वो उसके बेडरूम में ही था, यानी कंप्यूटर है उसके उसे था और उसके पास कोई क्लासमेट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। What subjects did Margie and Tommy learn। तो मार्गी और टोमी कौन सा सब्जेक्ट लर्न करते थे।
Margie had Tommy learned history, geography, and ethno- arithmetic. They had mechanical teachers. They were not a real person but television which had different subject factors. तो मार्गी है वो मार्गी और टॉमी लर्न करते थे हिस्ट्री जोग्राफी एंड एथमेटिक और उनको पढ़ाती थी मैकेनिकल टीचर। वो एक रियल इंसान ही थी, वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे आते थे और जो डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाती थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, इसका आंसर है ऑप्शन पहले देख लेते हैं। Who say these words? What does it refer to? What is it being compared with by speakers? First answer है Tommy said these words. First और second का मतलब what does it refer to? It refer to the television screen which had a million books on it. तो third का है what is it being compared with by the speakers. इसका आंसर Tommy is comparing the television screen to the books of the earlier time in which words were printed on paper. He thought that after reading such a book one would have to throw them away. However, he would never have to throw away his telebook. Next one देखते हैं। Answer the following which refers to the story. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. Who does they refer to? What does regular man mean here? What is constructed with? The first answer है they refers to the students who studied in the old kind of schools countries before the time this story is set in. Second answer है regular refers to the mechanical teacher that Tommy and Margie's had. Third answer है the mechanical teacher is constructed with a teacher of the earlier times who was a human being. Next question करते हैं। What kind of teacher did Margie and Tommy had? तो मार्गी और टोमी के पास किस तरह के टीचर थे? इसका आंसर है Margie and Tommy had a mechanical teachers. They had large black screen on which all the lessons were shown and questions were asked in addition to a short in which the students had to put their homework and test papers. They had to write their answer in a punch code and the mechanical teacher calculate the marks instantly. तो उनके पास एक मैकेनिकल टीचर था जो वो स्क्रीन कंप्यूटर की स्क्रीन पे आता था। वो अपने सारे सब्जेक्ट पेपर जो भी हो एग्ज़ाम उसमें सब उसी में डालते थे, वो उनके मार्क्स कैलकुलेट करके देता था उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई डिड मार्गीज मदर स्टैंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर्स? तो इसका आंसर है इसका आंसर है मार्गी हैड बीन गिवन मैनी टेस्ट इन जोग्राफी बाय द मैकेनिकल टीचर बट देयर वर नो साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन हर परफॉर्मेंस. It only kept getting worse and in order find out its reason Margie's mother sent for the county inspector. तो जो मार्गी थी उसको जोग्राफी में बार बार उसको टेस्ट लिया गया लेकिन उसको कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई, कोई भी सुधार नहीं दिखा। तो इसीलिए उसकी जो टीचर था मैकेनिकल टीचर था उसने बोला कि इसको रीज़न पूछो कि क्यों अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे। इसीलिए उसकी माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को उसको बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डिड ही डू? आंसर चलते हैं देखते हैं। द काउंटी इंस्पेक्टर गेव मार्गी एन एप्पल एंड देन बीइंग working on the mechanical teacher he took it apart and checked it thoroughly. Meanwhile, Margie hoped that the inspector would know how to put the mechanical teacher together again. However, to her disappointment, he managed to resemble it. Also, he showed down the geography sector of the teacher, which was a little too quick for an average 10 years old student.
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Why was the Margie doing badly in geography? What did the county inspector do to help her? तो वो जो मार्गी थी वो इतना ख़राब काम क्यों करी थी ज्योग्राफी में, और उसके काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी हेल्प कैसे करी? इसका आंसर है Margie was doing badly in geography because the geography sector of the mechanical teacher had been graded a little too quick for an average 11-year-old student. The county inspector said the problem actually accurately and told her that she could not be blamed for her poor performance. Besides, her overall progress and quite satisfactory. In order to rectify the situation, the county inspector slowed down the geography sector of the mechanical teacher to an average 11 years old. तो वो ना जोग्राफ़ी का सेक्टर इतना बड़ा था कि वो 10 ईयर्स के लेवल जैसा नहीं था। तो जो अकाउंट इंस्पेक्टर ने उसने बोला कि इसके हिसाब से बनाओ, 11 ईयर्स के हिसाब से बनाओ। फिर उसने तो जोग्राफ़ी का सेक्टर ना बहुत ही बड़ा था, वो 11 ईयर्स के लेवल जैसा नहीं था। तो उसके काउंटी इंस्पेक्टर ने बोला कि इसको ना 11 ईयर लेवल के बनाओ। ये फिर बकवास झाड़े लगी। तू चली जाए कांतमा, कहाँ बोल कहाँ चली आई कांतमा? छत चली आई वो मधुमा क्या दे बार खाना ले तू का तो चुप हो जाएगा फिर। मैं का फल बता उठिन जाए के अब हो एक बार ना बड़ा भी तो जाएंगे ना, दिमाग ठिकाने को देता फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What had once happened to the Tommy's teacher? This answer है once the history sector of the Tommy teacher had blanked out completely. It had to be taken out from a month by the county inspector. Margie was thinking he would take her mechanical teacher too with himself to repair it. Next question. Did Margie have regular days and hours for school? If so, why? This answer is yes. Margie had regular days and hours for schools because her mother strongly believed that learning at regular hours helped little girl learn better. The mechanical teachers was always available to the same time every day except Saturday and Sunday. तो वो मार्गी के पास हरदम एक रेगुलर टीचर, हर घंटे एक रेगुलर टीचर था। उसकी मदर बहुत सोचती थी कि हाँ छोटे से ही वो पढ़ना स्टार्ट करेगी तो उसके लिए बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? इसका आंसर है टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल एज अ स्पेशल बिल्डिंग वेयर ऑल द स्टूडेंट्स असेंबल्ड and studied the same concepts according to their respective ages. There were hundreds of students, boys and girls, who not only studied but played, laughed, and shouted in the open air and enjoyed with one another at the same time. Also, at the end of their days at school, they collectively left from their houses. तो जैसे पुराने ज़माने के स्कूल कैसे थे उनके टाइम पे, वो जो लड़के लड़की सारे साथ में आते थे, एक बिल्डिंग होती थी, उनके साथ में आते पढ़ते थे, वो साथ खाते थे, खेलते थे, हंसते थे, सब मतलब साथ में करते थे और स्कूल ख़त्म होने के बाद तो अपने घर चले जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? This answer, Tommy said that the old kind of teachers was a man who taught the student inside a special building. He asked them questions and gave them homework. However, when Margie said that a man was not smart enough to be a teacher, he contradicts her by saying that his father knew as much as mechanical teacher. Next question चलते हैं।
What are the main features of the mechanical teachers and the school rooms that Margie and Tommy have in the story? His answer is Margie and Tommy had a mechanical teachers. They had large black screens on which all the lessons were shown and questions were asked in addition to a salt in which the students had to put their homework and test papers. They had to read their answers in a punch code, and the mechanical teachers calculate in the marks instantly. Their schools were in their homes itself and they did not have any classmates. However, they had a regular days and fixed duration of study in which they learned history, geography, and arithmetic. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. Why did Margie hate school? Why did she think old kind of school must have been fun? This answer is Margie hated school because she considered to it. Why did Margie hate school? Why did she think old kind of school must have been fun? This answer is Margie hated school because she considered it to be a highly tedious task. A mechanical teacher used to teach her every day at a fixed time for regular hours, and has the story mentioned for her poor performance in geography. She kept on losing interest in her study. The part of that she hated the most was inserting the homework and the test papers in the particular salt and writing all the answer in a punch code. She disputed she disputes of the method she disputes of the method of the teaching and considered the old kind of school to be a fun-filled place as she imagined all the students. She imagined all the students from the neighborhoods coming together, laugh, shouting, and enjoying in the open yard of the school. She thought that learning the same concepts together, they could help each other with their homework and other things. She further imagined students sitting together in a classroom and going home together and the end of the days all together. These accepts completed Margie to think of the old kind of school to be much fascinating and interactive. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. Do you agree with the Margie and that schools today are more fun than the school in the story? Give reason for your answer. Yes, I agree that schools today are more fun-filled than the school in the story. In the story, it is not an interactive place where students communicated and expressed themselves in a free environment. The mechanical method of the teaching as well as the method of learning and writing answer in the punch code is draining. The environment is slightly in nature where the student is isolated from his own surroundings. Children develop a better understanding while listening to the teachers explaining lessons, and it is more interesting than reading the lesson on a mechanical device. It tends to create a healthy environment of learning where students can discuss and solve their problems at the same time, which is not possible with a mechanical teacher who is performing to teach only a certain way. Children also get the opportunity to explore the meaning of friendships and healthy relationships with the others. Moreover, the moral values of obedience, kindness, respect, and sharing can be included only in the free environment of a classroom. In addition to
This taking part in various sports and extra circulation activities contributed to a strong personality and overall development of the students. तो तो गाइज ये रही हमारी क्लास 9th बी हाइप चैप्टर 1 द फन दे हैड के क्वेश्चन आंसर. आई होप you like it. Please subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.